हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12 जनवरी को हुए सीटेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द फ्रूट्स वेजिटेबल्स दैट वर ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो आर। भारत में पहले उगाए गए फल सब्जियां हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आम और केला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, Alex lives in Kerala. He is likely to grow which of the following in his courtyard? केरला में रहता है, उसके कोर्टयार्ड में निम्नलिखित में से क्या उगाने की संभावना है? तो आपका 22nd का ऑप्शन, आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नारियल और टेपियोका। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एनिमल्स इंसेक्ट्स विच फाइंड अदर्स ऑफ दियर ओन ग्रुप बाय स्मेल आर। वे जानवर कीड़े जो गंध के द्वारा अपने ही समूह के अन्य लोगों को ढूंढते हैं वे हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, चींटियां, मधुमक्खियां, रेशम कीट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, सबाना सजेस्ट हर फादर टू कंजर्व पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही एग्रीड हैप्पीली ही विल प्रेफर टू गो बाय। सबाना ने अपने पिता को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोलियम आधारित ईंधन के संरक्षण का सुझाव दिया। वह खुशी खुशी राजी हो गए, वह जाना पसंद करेंगे। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साइकिल और मेट्रो रेल से। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, समर हैज़ टू सेलेक्ट फूड आइटम्स विच आर नॉट प्लांट बेस्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ही विल चूज। समर को उन खाद्य पदार्थों का चयन करना है जो किसी परियोजना के लिए संयंत्र आधारित नहीं है, वह चुनेगा। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, दूध, शहद और अंडे। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेड बाय अ ब्लैक स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक लोहार द्वारा बनाई जाती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ट्रॉवेल, आरी, कुल्हाड़ी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, अ मदर हैज़ टू चूज इंडोर गेम्स टू प्ले विथ हर डॉटर हु इज अनेबल टू गो आउट ऑफ हर होम बिकॉज ऑफ लेग इंजरी। सी विल चूज। एक माँ को अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए इंडोर खेलों का चयन करना पड़ता है जो पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है, वह चुनेगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश खेलना। कैरम बोर्ड, चेस, प्लेइंग कार्ड्स। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज़ अ कोस्ट विद अरेबियन सी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, ग्रीगर मेंडल इज अ फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स विद पीस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर हिज ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग पीस सीड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इफ सीड्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स वर ग्रीन एंड येलो। ग्रेगर मेंडल मटर के साथ अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह मूल पौधों के बीज हरे और पीले होते हैं। तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका निम्नलिखित में से क्या अवलोकन है? तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक पौधों में पीले बीज थे। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। तो आप निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाते हैं? तो आपका टेंथ का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ, चीनी, सिरका, नमक, शुगर, विनेगर, सॉल्ट। आपका 11th क्वेश्चन आया था, द स्ट्रक्चर यूज ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन आर कंट्री इज। हमारे देश में वर्षा जल संचयन के लिए परंपरागत रूप से उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्टेप बेल, बावड़ी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेवलिंग इन स्पेसशिप। अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाली अंतरिक्ष यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें एक जगह पर रहने के लिए खुद को बांधना पड़ता है। आपका 13th का क्वेश्चन आया था, आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज अ पैरा एथलीट हु इज सिंबल ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक पैरा एथलीट जो धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है?
तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, दीपा मलिक। आपका 14th क्वेश्चन आया था, नागरकोइल एक्सप्रेस 23/11/2020 को 11:50 अहमदाबाद से रवाना हुई ट्रेन ने दूरी तय करने में कितना समय लिया? तो आपको इसमें टाइम बताना है, तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 29 घंटे 55 मिनट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, हरप्रीत वेंट ऑन अ ट्रिप विथ फैमिली टू पंजाब, बिहार एंड महाराष्ट्र एंड कलेक्टेड आर्ट वर्क फ्रॉम दोज स्टेट्स। आइडेंटिफाई हरप्रीत कलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलो। हरप्रीत परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की यात्रा पर गए और उन राज्यों से कला का काम एकत्र किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से हरप्रीत के संग्रह को पहचानिए। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, फूलकारी, मधुबनी, वारली। मधुबनी पेंटिंग तो आपने सुना होगा, बिहार की बहुत फेमस पेंटिंग है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग राज्य का एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र होते हैं। आप इसे छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में चर्चा करें और उन्हें कैसे संभाला। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कैन बी यूज्ड टू बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कैन कम्युनिकेशन बी डन विदाउट स्पीकिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो आपका 17th का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, चैट में GIF इन चैट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है? तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रदूषकों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए नदी के रंग का उपयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारी की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स इन पेयर्स डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द क्राफ्ट्समैन। आपका 20th क्वेश्चन आया था, व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू लेसन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में एक प्रामाणिक कार्य होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्रों को अपने परिवारों के साथ चर्चा करने और पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदत बदलने के लिए कहना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम EVS में क्यों पढ़ रहे हैं? नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी EVS में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करती है? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं हैं। कुछ लोगों के पास विशिष्ट चुनौतियां होती हैं जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, उज़ैरा और सहमीर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। सहमीर, देखिए ये हैं अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उज़ैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। सहमीर, हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियमसन एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। उज़ैरा, हाँ वहाँ से पृथ्वी इस ग्लोब जैसी दिखती है। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? इफ़ यू मेड कटआउट्स ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स, वेयर वुड यू कीप देम? आपका 23rd क्वेश्चन आया था,
for the topic dams built on rivers, which of these is a specific measurable and attainable learning objective? नदियों पर बने बांध विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जो बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करते हैं। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए 15 चार्ट पेपर अपनी कक्षा में लाए हैं। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि छात्रों को सीमित आपूर्ति वाले साधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करने के विचार में संलग्न होने में कम से कम मदद मिलेगी? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं? आपका 25th क्वेश्चन आया था, प्रयोग हमें विशिष्ट निष्कर्ष प्रदान करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों के लिए प्रयोग का उपयोग करके एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। आपका 26th क्वेश्चन आया था, which of the following is most relevant as opening for introducing the topic of inherited and acquired traits? निम्नलिखित में से कौन विरासत में प्राप्य और अर्जित लक्षणों के बीच को पेश करने के लिए उद्घाटन के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? आपका 27 क्वेश्चन आया था, सीखने का उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव को समझा सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस सीखने के उद्देश्य के लिए सबसे अच्छा परीक्षण करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। उर्वरक लगाने के बाद भी पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? आपका 28 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है, ये समझने के लिए कि नीचे दिए गए टूल का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इन घटनाओं को जन्म देने वाले कारक। आपका 29 क्वेश्चन आया था, द टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज बेस्ट सूटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट? शिक्षक खाद्य संरक्षण की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुरब्बा, जैम। आपका 30th क्वेश्चन आया था, मिस्टर देवज्योति is teaching the idea of interdependence of things in the environment using examples from the community. Which of the following examples is best suited to teach the concept? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आ ग्रॉसरी स्टोर, एक किराने की दुकान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीज़न वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, रूमी 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया, इसलिए पूजा निश्चित रूप से विकास में देरी कर रही है। कारण दिया गया था, विकासात्मक माइलस्टोन बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक आयु की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। तो आपका पहले का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और आर गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, मिडिल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, मध्य बाल्यावस्था से तात्पर्य है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका
थर्ड क्वेश्चन आया था अ 5-year-old चाइल्ड कैन, 5 साल का बच्चा कर सकता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शुरू करें और प्रतीकात्मक खेल में संलग्न हो। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था पियाजियन सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है कहलाती है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आवास, अकोमोडेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था अप्सा एक आलू की चिप पकड़ती है और कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रक्रिया का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था लेव विगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में किन कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, भाषा और संस्कृति। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था लेव विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत शिक्षण अधिगम पर बल देता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहकर्मी बातचीत और मचान। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी कक्षा का लोकाचार बनाएं। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करने वाले तर्क की पहचान करें। तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कानून और नियम मानवीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लचीले साधन हैं। आपका 11वें क्वेश्चन आया था हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति आसानी से अमूर्त तर्क में संलग्न हो सकते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए प्रतीकों में हेरफेर कर सकते हैं। तो आपका 11वें का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, तार्किक गणितीय, लॉजिको मैथमेटिकल। आपका 12th क्वेश्चन आया था भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक संसाधन। आपका 13th क्वेश्चन आया था एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उचित नहीं है क्योंकि यह एक उदाहरण है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लिंग स्टीरियोटाइप, ये आपके जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन आया था आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। आपका 15th क्वेश्चन आया था अपनी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहचाने की मतभेद घाटे नहीं हैं, रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रवाहकीय सीखने का माहौल, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। आपका 17th क्वेश्चन आया था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित छात्रों की पहचान उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। आपका 18th क्वेश्चन आया था पढ़ने में सीखने में कठिनाई वाले छात्रों के सफल समावेश की आवश्यकता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, भाषा विषयों से उचित छूट। आपका 19th क्वेश्चन आया था उपकरणों और सहायक प्रौद्योगिकी तथा पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दृष्टि की हानि वाले छात्र, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले छात्र, सेलेब्रल पाल्सी वाले छात्र, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीति का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। भाषण हानि, धैर्य दिखाएं और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन, सीखना तब प्रभावी होता है जब। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, NEP 2020 प्रपोजेस अ शिफ्ट टुवर्ड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर बदलाव का प्रस्ताव है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखना, लर्निंग टू लर्न। आपका 24th क्वेश्चन आया था, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण इसके उदाहरण हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उच्च क्रम सोच कौशल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आपका 25th क्वेश्चन आया था, छात्रों द्वारा किए गए वैकल्पिक विश्वासों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जहां छात्रों द्वारा किए गए वैकल्पिक विश्वासों को व्यक्त किया जा सके। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक द्वारा पदोन्नत किया जाना चाहिए। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आपका 27th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के बीच डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। तो 27th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, संबंधित, बिलोंगिंग। आपका 28th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों को उनसे जो सीखने की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करते हैं। कारण दिया गया था, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं को सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही सुमेलित युग्म है। तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, रुचि आंतरिक प्रेरणा। आपका 30th क्वेश्चन आया था, फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर इंस्ट्रक्शन, प्रभावी अधिगम के लिए निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।